डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले थे प्रश्नावली शून्य नंबर 11 का पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से देखे थे, और पार्ट 2 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चन देखे थे, और बसरते क्वेश्चन नंबर 16 और 20 और 21 और 22 नहीं, क्वेश्चन में 16, 20 और 21 तीन क्वेश्चन बचे हुए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे उन तीनों क्वेश्चन को, ठीक है। तो अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो जाके उसको आप देख लीजिए, लेकिन हाँ, अगर आपने हमारे प्रोग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है तो ना तो आपको पार्ट फर्स्ट समझ में आएगा, ना ही पार्ट आपको सेकंड समझ में आएगा। तो पहले अगर आपने प्रोग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके उसको जरूर देखो। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सबसे नीचे, वहां जाके आप देख सकते हो। वहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 मिल जाएगा, वहां जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 0 है और इतना दिया हुआ है। क्या इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी यहाँ पे कुछ होता है और यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, प्रगुण नंबर या तो लगाते हैं 6 और या तो लगाते हैं प्रगुण नंबर 4। 6 में मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब ये चीज यहाँ पर जब दुगनी हो, यहाँ पे 0 हो, तो वहां पर मतलब ऊपर 2 हो, नीचे 0 हो, तो वहां पे हम लगा सकते हैं प्रगुण नंबर कितना, 6, और या तो आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 4। तो आइए चलते हैं प्रगुण नंबर 4 लगाते हैं। तो इसको इज इक्वल टू मान सकते हो बराबर आई, तो आई बराबर मान लेते हैं इतना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन यहाँ पर पाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस पाई में से x घटाओगे तो पाई माइनस एक्स आएगा, और cos पाई माइनस एक्स मतलब cos 180 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस cos x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 तो रहेगा ही, ये हो जाएगा माइनस cos x, और ये dx है तो यहाँ पे क्या लिख दो आप, dx लिख दो, ठीक है। इसके बाद और ये लगा प्रगुण नंबर 4, यहाँ पे आप लिखोगे प्रगुण नंबर 4 का फॉर्मूला कि इस प्रगुण से, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर इसको आप समाकलन कर पा रहे हो, समाकलन कर दो, अपर लिमिट रख दो, लोअर लिमिट रख दो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो दोनों को आप जोड़ दो, क्योंकि जोड़ने से कुछ बेहतर चीज निकल जाएगी। तो ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ये समीकरण सेकंड मान लो, और दोनों को जोड़ दो, समीकरण फर्स्ट और प्लस क्या, समीकरण नंबर सेकंड। जो आप जोड़ोगे ना तो ये आई हो जाएगा 2i। तो यहां पे देखो सेम इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन पाई यहाँ पे 0 हो जाएगा, इतने में ये जितना जुड़ जाएगा तो यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दो। ये पूरा क्या है, तो ये पूरा है लॉग, और ब्रैकेट में क्या 1 प्लस cos x, फिर प्लस ये पूरा लॉग, और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस cos x। इसको आप ऐसे बंद कर दो, dx यहाँ भी है, dx यहाँ भी है, यहाँ पे लिख दो dx। इसके बाद ये हो जाएगा 2i, और यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखो पाई है, यहाँ पे 0 है। देखो log a प्लस log b, जब भी log a प्लस log b होता है तो क्या आता है, बराबर फॉर्मूला log a इंटू b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log हो जाएगा a इंटू b, माने इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये गुणा करोगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस cos x, और ये हो जाएगा 1 माइनस क्या cos x, और बाहर क्या हो जाएगा, यहाँ पर dx हो जाएगा। ये सारी चीजें एक में है। चलो देखो, ये है 2i और ये है पाई, ये है 0, यहाँ पे log। देखो ये a माइनस बी, ए प्लस बी बन गया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूले पे आप खोल लो, तो खोलोगे 1 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर हो जाएगा, cos का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे लिख दो dx। इसके बाद ये हो जाएगा 2i इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, log 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x, और ये हो जाएगा dx। और हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर होता है, जैसे sin स्क्वायर x को लिख सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, और वी नो दैट कि यहाँ पर जो भी होता है वो चला आता है यहाँ पर, तो ये चलाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से ये दो बाहर निकल जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और काटोगे तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये है पाई, ये है 0, और ये है log, ये है sin x, और ये क्या है dx है। तो इसके बाद देखो, मैंने आपको बताया था एक प्रगुण कि जब यहाँ पर a हो, यहाँ पर 0 हो, या यहाँ पे 2a हो, यहाँ पर 0 हो, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्या, प्रगुण नंबर 6। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि जब इतना जब f 2a माइनस एक्स यानी 2a माइनस एक्स
कि जब वैल्यू एफ एक्स के बराबर हो तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है यहाँ पे 2 बाहर निकल आता है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे ऊपर बचेगा ये, यहाँ बचेगा 0 और ये फरन यहाँ पे उतर जाता है एफ एक्स। लेकिन जब ऐसा हो तब तो चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे प्रगुण नंबर 6 लग सकता है, मतलब क्या ये इस नियम को फॉलो कर सकता है। अगर ये इस नियम को फॉलो कर सकता है तो यहाँ पे लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 6। तो और देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, देखो यहाँ पर 2a होना चाहिए, बशर्ते यहाँ पर हमको 2a नहीं दिख रहा है, तो 2a यहाँ पर है, अगर इसको ऐसे लिख ले 2 गुणे पाई बाई 2, मतलब 2 गुणे क्या 90, 2 गुणे 90 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि ये क्या एफ 2a माइनस एक्स का नियम का पालन कर रहा है कि नहीं। तो पहले फंक्शन जो उसको उतारो, फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ये है लॉग, यहाँ पे लॉग हो जाएगा, और क्या है ब्रैकेट में साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स। ये पूरा का पूरा एक फंक्शन है, तो मैंने फंक्शन लिख दिया। अब क्या करना है, 2a माइनस एक्स, 2a माइनस जो यहाँ पर लिखा होता है, तो ये 2a है, 2a माने क्या गुणा करोगे तो आएगा पाई, और माइनस एक्स माने एक्स घटा दोगे, तो x जब यहाँ पर है तो यहाँ पर देख लो x है, लेकिन जब यहाँ पे पाई माइनस एक्स है तो x के साथ में क्या होगा पाई माइनस एक्स होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log, और ये है साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई माइनस एक्स, फिर यहाँ पे log आ गया साइन 180 माइनस एक्स, साइन 180 माइनस बराबर क्या होता है, तो होता है साइन थीटा, यानी क्या हो जाएगा ये साइन एक्स हो जाएगा। ध्यान दो, इस पूरे की वैल्यू एफ एक्स थी और वही सेम चीज यहां आ गया, बराबर क्या आ गया एफ एक्स आ गया, यानी इतना बराबर एफ एक्स है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो क्या, तो प्रगुण नंबर 6 यहां पे आप लगा सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, क्यों लगा सकते हो, तो यहां पे कह सकते हो और जानते भी हो, या कह सकते हो चूंकि एफ 2x माने क्या पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है एफ एक्स है, इसलिए प्रगुण नंबर जो भी प्रगुण है उससे तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू, यहां पे देख लेते हैं आई, थोड़ा इसको ऐसे डिवाइड बना देते हैं, आई इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां पे ये 2 क्या बाहर निकल आता है, तो 2 बाहर निकल आएगा, और यहां पे हो जाएगा पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 हो गया, यहां पे 0 है तो 0 कर दो, फिर log है तो log कर दो, और ये पूरा साइन एक्स है तो यहां पे साइन एक्स कर दो, और यहां पे क्या है डी एक्स कर दो। ठीक है, इसके बाद इतना हो गया। अब देखो यहां पर ये है, यहां पर 0 है, तो फिर लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, तो फिर लगा सकते हैं प्रगुण नंबर 4, आई इज इक्वल टू 2। देखो प्रगुण नंबर 4 इसे लगा रहे हैं ना, क्योंकि इसका समाकलन हम नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसका समाकलन कर ले जाए तो समाकलन करने के बाद जो भी आएगा उसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट रखेंगे, जो भी आएगा हो जाएगा आंसर। पर इस चीज का हम नहीं कर सकते हैं समाकलन, इसलिए यहां पर हमको बार बार ये ट्रिक अपनाना पड़ रहा है। पहले हमने क्या किया, पहले हमने प्रगुण नंबर 4 लगाया, फिर लगाया प्रगुण नंबर 6। देखो कितना बार लगता है प्रगुण नंबर 6, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आते हैं ना तो यहां पे या तो 4 लगता है प्रगुण, या तो 6 लगता है, क्योंकि या तो ये 0 वाला कंडीशन बनता है, या तो ये 0 वाला कंडीशन बनता है। ठीक है, तो कब कौन सा कंडीशन बनेगा, देखो यहाँ पे ऐसा कंडीशन इसलिए लगा, यहाँ पर ये इस नियम को पालन नहीं कर रहा था, इसलिए यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर प्रगुण नंबर 6 के नियम का पालन कर रहा था, एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया प्रगुण नंबर क्या, प्रगुण नंबर लगा दिया 6। और ध्यान दो, जब भी यहाँ पे साइन साइन आएगा तो हमेशा प्रगुण नंबर 6 लगेगा ही लगेगा। तो और देखते हैं, देखो 2 फिर लगा सकते हो प्रगुण नंबर क्या 4, और प्रगुण नंबर 4 लगाओगे तो एफ ये हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ पे क्या है 0, और ये log, और ये इसमें से ये घटाओगे तो साइन हो जाएगा 90 माइनस, देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो स्पेस बहुत कम है, तो साइन 90 माइनस एक्स, तो साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट में कर देता हूँ कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। इसी बार अगर इसका समाकलन आप कर पा रहे हो तो समाकलन कर दो और हल कर दो, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। पर इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको मान लें समीकरण नंबर 3, इसको मान लें समीकरण नंबर 4, और दोनों को देते हैं जोड़, दोनों को जोड़ दो, फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। तो समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4 जोड़ोगे तो आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, और ये 2 क्या है बाहर निकल आएगा, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये क्या है पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 कर दो, ये 0 है तो 0 कर दो, ये चीजें से जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा log साइन एक्स, और प्लस ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा cos x, ठीक है, और इसके बाहर क्या है बाहर है dx, तो यहां पे आप dx कर दो। ठीक है, इसके बाद
ये देखो 2 से फिर 2 कटेगा और ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और ये हो जाएगा 0 लॉग a प्लस लॉग b बराबर लॉग a इंटू बी होता है, तो इतना गुणे इतना कर दो, ये हो जाएगा साइन x इंटू क्या कॉस x और इतना हो गया, और यहाँ क्या है dx है तो यहाँ पे dx कर दो। देखो इसके बाद ये बन सकता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला बन सकता है। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन इंटू कॉस है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और ये है 0 लॉग ऊपर क्या है साइन 2x और नीचे क्या है बटा 2 और यहाँ पे क्या है dx, तो यहाँ पे dx कर दो। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 यहां पर 0 लॉग a बटा b, लॉग a बटा b बराबर क्या होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो यहां पे कर दो तो क्या हो जाएगा लॉग a माने क्या ये ऊपर वाला साइन 2x और माइनस लॉग b माने क्या ये नीचे वाला 2, इसको आप ऐसे बंद कर दो और यहां पे क्या हो जाएगा dx। ये बात समझ में आ रही है ना। इसके बाद इसको एक बार डाल देना इसके अंदर, इसको एक बार डाल देना इसके अंदर, फिर उसको सॉल्व करना है। तो आओ देख लेते हैं फटाफट, देखो नीचे देख लेते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाई 2 0 इसके अंदर डालो तो हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा साइन 2x और ये dx आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा dx और यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दो, इंटीग्रेशन ये क्या है पाई बाई 2 और ये क्या है 0 और ये है log 2 और ये dx आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखो यहाँ पर जो मैटर है थोड़ा पेचीदा मैटर है। मैटर यहाँ पे पेचीदा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइन 2x है और साइन 2x है ना, तो इसको प्रतिस्थापन कर दो। प्रतिस्थापन कैसे करोगे, तो इसको अलग सॉल्व कर दो। वैसे तो इसको सॉल्व कर ले जाओगे, सॉल्व इसलिए कर ले जाओगे क्योंकि log 2 बाहर निकाल सकते हो, log 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा एक का समाकलन करके अपर लिमिट लोअर लिमिट रख सकते हो। लेकिन इसको आप नहीं कर सकते हो, तो उसको करने के लिए यहाँ पे साइन 2x को मान लेना पड़ेगा t। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ माना 2x बराबर t, तो यहां से dx का मान निकाल लो तो 2 ये हो जाएगा dx, t के सापेक्ष अवकलन करो तो dt और यहां पे क्या हो जाएगा 1 और यहां से dx का मान निकालोगे तो क्या आएगा dt बाई क्या 2। चलो यहीं पे आ जाओ, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये हो जाएगा log, तो यहां पे log कर दो और ये हो जाएगा साइन, तो यहां पे साइन कर दो, ये 2x है तो इसको माना है t, तो यहां पे t कर दो log साइन t और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या निकली है, तो निकला है dt बाई क्या 2, तो ये dt बाई 2 हो जाएगा। और इसके बाद जब इसको मैंने प्रतिस्थापित कर दिया तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को भी क्या करना पड़ता है, प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो जब x यहाँ पे x है, तो जब x की वैल्यू पाई बाई 2 है, x की वैल्यू पाई बाई 2 है, तो यहाँ पाई बाई 2 रखोगे, 2 से 2 कटेगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी पाई आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 0 है तो 0, तो 2 गुणे 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आगे वाला है इसको आप सॉल्व कर लेना, तो log 2 यहाँ पे बाहर निकालो तो log 2 बाहर निकल जाएगा और log 2 बाहर निकलने के बाद बचेगा 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये हो जाएगा dx। इसके बाद ये देखो ये हो जाएगा i बराबर, ये यहाँ पे क्या कर सकते हो ना, 1/2 आप बाहर निकाल सकते हो, तो 1/2 आप बाहर निकाल लो और इसके बाद बाहर निकाल लो। इसके बाद देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे पाई है और यहाँ पे क्या है 0 है, ये log है तो यहाँ पे log कर दो और ये साइन t है और ये क्या है dt, इसको आप ऐसे रहने दो और माइनस यहाँ पे log 2 है और 1 का समाकलन क्या होता है, तो 1 का समाकलन x होता है, फिर अपर लिमिट पाई बाई 2 यहाँ पे रख दो। देखो ये अलग चीज है, पाई बाई 2 यहाँ पे रख दो, 0 को यहाँ पे रख दो, यहाँ पे सॉरी log 2 है, यहाँ पे लिख दो log 2। इसके बाद i इज इक्वल टू एक स्टेप और चलो 1/2 इंटीग्रेशन पाई और ये क्या है 0 और इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रगुण नंबर 2। प्रगुण नंबर 2 क्या था कि यहां पर जो चीज होता है वही चीज यहां पर भी होता है, तो यहां पे अगर x कर दो तो यहां पे भी क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा log और ये हो जाएगा साइन x, तो ये भी क्या हो जाएगा dx और माइनस ये हो जाएगा log, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या होता है, इसी x का अपर लिमिट रखोगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 और इसी x असर में एक बार 0 रखोगे तो 0 के घटा दो, ये सॉरी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखो। i इज इक्वल टू, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो ये जो पूरी चीज आई हुई है ना, इस पूरी चीज आप यहाँ पे आओ
देखो यहाँ पे क्या है, ये 2 गुणे पाई बाई 2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, खाली पाई, यहाँ पे पाई खाली है तो पाई है। अब देखो ये जो पूरा चीज है, ये पूरा चीज वो यही है कि नहीं, बिल्कुल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आई। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, आई, तो गुणे आई कर दो और माइनस log 2 और पाई बाई 2 बचेगा, उससे गुणा करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2। अब क्या करो, इसको ले आओ इधर, तो ये है आई और ये है आई बाई 2, इधर आएगा तो माइनस आई बाई 2 हो जाएगा और बराबर माइनस पाई बाई 2 log 2। देखो ये एक में से जब आधा जाएगा ना तो आएगा आधा बटा 2 बराबर माइनस पाई बटा 2 और ये हो जाएगा log 2, 2 से 2 कट जाएगा और आई की वैल्यू आ गई माइनस log 2। और इस तरह हो गया क्वेश्चन नंबर जो 16 था उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 इस चैप्टर का सबसे डिफिकल्ट और सबसे लेंथी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 16 देख लिया। अब बात आती है क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन 21 की। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बस थोड़ा आपको हिंट देना पड़ेगा, उसको आप लगा ले जाओगे। वैसे दोनों अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन वैसे क्वेश्चन 20 आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत हिंट पाओगे तो आपको 20, 21 सब समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 20 और कैसे लगाओगे आप इसको, देखो ध्यान से। देखो इसको ना एक बार क्या करो कि इसको इस जहां एक्स है ना उसके साथ लेके चले जाओ खाली, और इसको एक जो है उसको अकेले उसके साथ लेके जाओ, क्योंकि देखो यहां पर जब मैंने बताया कि जब यहां पे जो चीज होता है वही चीज अगर यहां पर भी हो लेकिन निगेटिव में हो तो यहां पे आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 3 क्या था। तो अगर आपने प्रगुण का वीडियो देखा है तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि प्रगुण नंबर 3 क्या था। देखो यहां पर आप लगा सकते हो प्रगुण नंबर 3, लेकिन प्रगुण नंबर 3 आप तभी लगा सकते हो जब ये मोड में ना हो। अगर ये मोड में होता तो चाहे यहां पर जो भी होता हम लगाते प्रगुण नंबर क्या, कुछ भी हो, a0 हो, ये तो फर्क नहीं पड़ता, इसे हमेशा वहां लगाते क्या, प्रगुण नंबर 3, नहीं सॉरी प्रगुण नंबर 3 लगाते। लेकिन यहां पे सॉरी ये प्रगुण नंबर 5 है, सॉरी ये जब यहां पर ये और माइनस ये है तो यहां पे हम लगाते थे प्रगुण नंबर 5। प्रगुण नंबर 5 माने क्या, जब मैंने आपको बताया था कि जब यहां पे ये और माइनस ये है तो यहां पे प्रगुण नंबर 5 लगाते हैं, लेकिन बशर्ते ये ध्यान दिए रहना कि ये चीज मोड में ना हो। अगर मोड में है तो यहां पर क्या क्या दिया है ये डजंट मैटर, वहां पे हमेशा लगाते हैं प्रगुण नंबर 3। तो आओ देख लेते हैं प्रगुण नंबर 5 लगाने के लिए यहां पर सब ये x के पास खाली होना चाहिए, संख्या के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे भी हमको चेक करना पड़ेगा कि f(x - x) बराबर fx आ रहा है कि माइनस fx आ रहा है, ये तो चेक करना पड़ेगा ना। और ये चेक तभी होगा जब उसके पास अचर पद ना हो, मतलब अचर पद माने कोई संख्या ना हो। तो क्या करते हैं, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। तो आओ ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2 और ये x क्यूब, ये क्या है x cos x और ये क्या है tan, यहां पे 5x और ये क्या है dx। एक बार मैंने इसको एक पार्ट में तोड़ लिया और प्लस इसको एक पार्ट में कर दे रहा हूं इंटीग्रेशन पाई बाई 2 और ये क्या है माइनस पाई बाई 2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या है dx। देखो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस बी dx, इसको हम चाहें तो a dx कर सकते हैं प्लस f b dx कर सकते हैं। तो वही मैंने किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है, एक बार चेक कर लो, यहां पर चेक कर लो। यहां पर देखो सिंपली अगर समाकलन होता है ना तो समाकलन कर दो, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, उसके बाद जो भी आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्रगुण लगा सकते हो। तो पहले चेक कर लो कि यहाँ पे प्रगुण नंबर 5 लगाया कि नहीं। तो f चूंकि fx बराबर क्या है, ये पूरा है x क्यूब प्लस x cos x और प्लस ये क्या है tan के पावर क्या 5x। तो f माइनस x करो तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस है तो यहाँ पे जहां जहां x वहां x माइनस हो जाएगा। तो माइनस x क्यूब और यहाँ पे x क्या हो जाएगा माइनस x और यहाँ पे cos और क्या हो जाएगा ये माइनस x और प्लस ये हो जाएगा tan 5 और यहाँ पे क्या होगा माइनस x। x 3 बार लेके जाओगे तो माइनस x क्यूब आएगा, यहाँ से माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे cos है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस x cos x। tan में से माइनस बाहर आ जाता है क्योंकि विषम संख्या इसलिए माइनस नहीं हटेगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। tan की पावर क्या 5x माइनस कॉमन ले लो, कॉमन लोगे तो आएगा x क्यूब प्लस x cos x और यहां पे प्लस tan के पावर क्या 5x।
माइनस ये देखो ये पूरी जो वैल्यू आई है ना, ये पूरी वैल्यू एफ एक्स है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। और जब भी एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आता है तो क्या होता है, तो बी यू दैट कि इसकी वैल्यू क्या होती है, ये फलन क्या हो जाता है, विषम फलन हो जाता है। तो कैसे, चूंकि एफ एक्स फलन एफ एक्स एक विषम फलन है, या इतना विषम फलन है, विषम फलन है, और जब भी विषम फलन होता है तो उसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्लस एक का समाकलन करोगे तो यक्स आएगा, और उसके बाद अपर लिमिट क्या है, पाई/2, लोअर लिमिट -पाई/2। एक बार अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट रखो, सॉल्व करो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो सर हम लोग कुछ 20 भी देख लिया। अब चलते हैं कुछ में 21, सॉरी आई डोंट नो कि कुछ में 21 है कि 22, मैं लिख के लाया था, तो मेरे में कुछ में 22 लिखा रहा है। अब जो भी हो मुझे नहीं मालूम, पर मेरे में कुछ में 22 लिखा है, तो देख लेते हैं कुछ में 21-22 जो भी हो उसको। ठीक है, तो चलिए आइए आप लोग देखिए क्वेश्चन 22। ठीक है, 21-22 क्या है आई डोंट नो, पर क्वेश्चन में 21-22 जो भी हो देख लेते हैं इसको। देखो इसको सॉल्व करने के लिए बराबर देखो, ये प्रगुण नंबर यहाँ पे 4 लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये है तो यहाँ पर 0 है। जब भी प्रगुण नंबर 4 की बात आए तो यहाँ पर आप आई लिख दिया और बराबर, क्योंकि हो सकता है कि उसको अभी जोड़ना पड़े। ठीक है, तो आओ चलते हैं, देखते हैं। प्रगुण नंबर लगाएंगे 4, तो यहाँ पे पाई/2 और यहाँ पे 0 लॉग, और ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 3 साइन। 90 में से x घटेगा तो यहाँ पे अगर 3 साइन, सॉरी अब डायरेक्ट कर देता हूँ, 90 में से x घटेगा, साइन 90 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, cos x। तो यहाँ पे आप cos x कर दोगे, और बटा 4 प्लस 3 cos, इसमें से ये घटाओगे तो 90 माइनस एक्स, तो cos 90 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, साइन x। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x। लेकिन मैं तो डायरेक्ट कर दिया हूँ, पर आप डायरेक्ट नहीं करोगे, आप लिखोगे एक बार, फिर एक बार आप तीसरे स्टेप में इसको लेके आओगे। लेकिन जो ये जब आप लगाओगे प्रगुण, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रगुण इतने से, मतलब जो फॉर्मूला है उसको आप लिखोगे प्रगुण का। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि यहाँ पर जो चीज ऊपर है वहां पर ये चीज नीचे है, और यहाँ पे जो चीज नीचे है यहाँ पे वो चीज ऊपर है। तो क्या करते हैं ना, इसको पलट देते हैं। और पलटने के लिए क्या होता है, तो पलटने के लिए बहुत सिंपल है। अगर मैं कह दूं, देखो ध्यान दो, 3/4, अगर मैं ऊपर कह दूं -1, समझ पा रहे हो, तो इसको माइनस को हटाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा, 4/3 करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस पावर हो जाएगा। या सोचो अगर प्लस पावर इसको आप पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 3/4 करोगे तो पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 10/6, पावर है 10, इसको अगर पलट दोगे तो 6/10, और पावर क्या हो जाएगा, -10। फिर पलटोगे तो पावर +10 हो जाएगा। तो पलटने से क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहां पर हम लोग पलट लेते हैं। तो आइए चलते हैं, पलटते हैं। देखो I इक्वल टू, या अगर आप नहीं पलटोगे ना, जोड़ लोगे, यहाँ पे dx है, अगर आप जोड़ लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ोगे तो इससे ये कट जाएगा, log a प्लस log b का फॉर्मूला बनेगा, log a into b आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पूरा कट जाएगा। यहाँ पे log a आएगा, log a की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। लेकिन अगर चलो ठीक है, अगर नहीं कैसा करना चाह रहे हो, या जोड़ लो, क्या दिक्कत है, जोड़ लो। समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2, और जब जोड़ोगे तो आई हो जाएगा 2i। मैं डायरेक्ट कर देता हूं, यहाँ पे आएगा पाई/2, यहाँ पे 0, log a प्लस log b का फॉर्मूला बनेगा, तो log a हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऊपर क्या है 4 प्लस 3 साइन x, और बटा 4 प्लस 3 cos x, और उसमें इसका गुणा करोगे 4 प्लस 3 cos x, और 4 प्लस क्या 3 sin x, और यहाँ पे क्या है dx। देखो इसी ये कट गया, इसी ये कट गया, 2i पाई/2, यहाँ पे 0, ये हो जाएगा log, ये पूरा 1 हो गया, और यहाँ पे dx हो गया। log 1 को लिख सकते हैं log 10 के पावर 0, और 0 जब आएगा यहाँ पर तो पूरा 0 हो जाएगा। 2i बराबर क्या हो जाएगा, 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, सब कुछ 0, और i इक्वल टू क्या आएगा, 0। ये हो गया आंसर। या तो इसको आप वैसे शॉर्ट में लगाना चाहते थे तो ऐसे भी लग जाएगा। देखो i इक्वल टू, तो ऐसे ही ठीक है, पलटोगे फिर जोड़ोगे, जोड़ना ही पड़ेगा आपको तब भी। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 11 को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया है, कोई बट नहीं रहेगी कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो बताइए वीडियो आप कैसे लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो इस तरह हम लोगों ने समाकलन को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग कौन से चैप्टर पढ़े, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जिस चैप्टर्स पर अधिक कमेंट आएंगे मैं वही चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं अन्य चैप्टर के साथ। आप लोगों का नीचे कमेंट बॉक्स में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स देखेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।